बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99% लोगों को लगता है कि घर पे केक रस या केक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज मैं आप लोगों को बिना ओवन और मक्खन के बेकरी जैसा केक रस बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर मोल्ड को ग्रीस कर लेना है। ऑयल से मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लूँगी। चारों साइडों पर हमने अच्छी तरह से ऑयल को लगा लेना है। फिर यहाँ पर मैं बटर पेपर लगाऊंगी। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर घर में नहीं है तो आप लोग कापी का कवर भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कापी का कवर भी नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर मैदा अच्छी तरह से डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा जो है निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से मोल्ड को हमने जो है रेडी कर लेना है। ऑयल से बटर पेपर को अच्छी तरह से मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि जो बैटर है वो हमारा बटर पेपर को चिपके नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 मोल्ड रेडी किए हैं। केक रस में काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब ये मैं बनाती हूँ ना तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं खाली बोल लूँगी और स्ट्रेनर लेंगे। यहाँ पर मैं मैदे को छानूँगी। मैदा जो मैंने लिया है यहाँ पर मैंने 350 ग्राम लिया है और कप के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 कप लेवल करके हम लेंगे। ठीक है, इसको हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको छान लेंगे तो जो केक है हमारा बहुत ही अच्छा फूलेगा और बहुत ही अच्छा राइज होगा। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। बेकिंग पाउडर जो मैंने भर के लिया है, अच्छी तरह से इसको जो हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब हमने इसको 2 बार फिर से छानना है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एयर आएगी, हवा भरेगी और केक जो है हमारा बहुत ही अच्छे से फूलेगा, बहुत ही अच्छा इसमें जो है जाल बन के तैयार होगा। इसीलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने 3 दफ़ा छाना है। 1 दफ़ा मैंने पहले छाना है और बेकिंग पाउडर डालने के बाद 2 दफ़ा छाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं ड्राई बोर्ड लूँगी। इसमें बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं है और इसमें हम 7 अंडे डालेंगे। अंडे आप लोगों ने 1 बाय 1 करके डालने हैं, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालने। हो सकता है आप लोगों का एक अंडा अगर ख़राब निकला है तो सारे अंडे आप लोगों के ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आप लोगों ने अंडे डालने हैं। अंडे जो मैंने लिए रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। इस रेसिपी को आप लोग हाफ भी करके बना सकते हैं। आप लोगों ने फिर 4 अंडे लेने हैं। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें आप लोगों ने हाफ कर लेनी है। इसको हमने जो है बीट करना है, बीटर के साथ इतना बीट करना है कि बिल्कुल ये वॉल्यूम में डबल हो जाए। ठीक है, इतना हमने इसको जो बीट करना है। ये देखिए, ये काफ़ी डबल हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो है बीटर को हटा लेना है और यहाँ पर हमने जो है चीनी लेनी है। चीनी हमने यहाँ पर लिया है 375 ग्राम। इसमें पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। घर में जो ग्राइंडर होता है इसमें चीनी डालकर पीस लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करेंगे, एकदम से एक साथ हम इसमें जो है बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर आप एक कप से इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये 1 बाय 1 3 कप होगी। रेसिपी पूरी कप और ग्राम के हिसाब से मैं डिटेल से लिखकर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ से देख लेना। ये देखिए, काफ़ी इसका जो है कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो है ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पर मैं 250 ग्राम ऐड कर रही हूँ और कप के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 कप है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके हमने जो है इसमें ऑयल ऐड करना है। जिस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने ऑयल ऐड करना है। एकदम से बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना। अब हम इसमें लेमन एसेंस ऐड करेंगे। जी हाँ, लेमन एसेंस से जो है इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। 1 टीस्पून इसमें जो है लेमन एसेंस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस जो है फ्रेश इसमें हम शामिल करेंगे और देन इसको हमने जो है बीट करना है जस्ट चंद सेकंड। ज़्यादा हमने इसको जो है बीट नहीं करना, ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर बीटर को हम साइड पर कर देंगे। मैदा जो हमने छान कर रखा था वो हमने इसमें सारा ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड नहीं करना। हाथों को अच्छी तरह से हमने धोकर वॉश करके फिर हाथों की मदद से जो है हमने इसको जो है फोल्ड करना है। इसकी फोल्डिंग देखिए, कोई स्पैचुलर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसी तरह से हमने जो है इसको हाथों की मदद से फोल्ड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और लचकदार ये जो बैटर बनके तैयार होता है, ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त और फ्लफ़ी लग रहा है। अब हम इसमें जो है 2 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल पानी। इससे जो है बहुत ही लाइट वेट बनेंगे और इतने हल्के बनेंगे ना, आप लोगों को खा के मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं।
इसका बैटर देखिए कितना लचकदार बना है। आप लोगों ने खाए होंगे लेकिन इस तरह के केक रस आप लोगों ने कभी भी नहीं खाए होंगे। इंशाल्लाह ताला इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए बैटर जो है हमारा तैयार हो चुका है। मोल्ड जो है हमने पहले ही रेडी कर लिए थे, तो इसीलिए इसमें जो है हम बैटर डालेंगे जो हमने तैयार किया है। मोल्ड को हमने ज़्यादा नहीं भरना, हाफ रखना है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा भरेंगे तो फूलेगा, फूल कर बैटर जो है बाहर निकलेगा। जो केक रस की शेप है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी, इसीलिए इसको जो है हाफ से थोड़ा सा कम ही रखिएगा। यहाँ पर बैटर थोड़ा सा कम था, इसीलिए मैंने जो है दूसरा मोल्ड निकाल कर यहाँ पर लोफ में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम टैप करेंगे ताकि इसमें जो है एयर बबल निकल जाएं, और जो इसमें जाल है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो। यहाँ पर पहले से पतीले को मैंने प्रीट होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने बजरी डाली है। आप लोग चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो है हीट बहुत अच्छी बन जाती है। आप लोग चाहें तो खाली स्टैंड रख के ही बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा मोल्ड जो हमने रखना है, ये मैंने गत्ते लिए हैं, उसके रोल बनाए हैं 3। ये देखिए इस तरह से, और स्टैंड उसमें जो है मैंने इस तरह से फिट कर दिया है। अब दूसरा जो मोल्ड है वो हमने इस तरह से इसके ऊपर जो है रख देना है, ताकि एक ही पतीले में हमारे 2 केक ज़बरदस्त बनके तैयार हों, ठीक है। इस तरह से आप लोग ज़रूर करके देखना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है। 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए केक का ज़रा कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और यहाँ पर हमने स्टिक लेनी है, स्टिक की मदद से हमने इस तरह से लगाकर चेक कर लेना है। अगर नीट आए तो केक जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हम जो है निकाल लेते हैं। ये देखिए नीचे वाला केक भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है उसके ऊपर भी। तो ये देखिए आप लोग पतीले में घर में आसानी के साथ आप लोग जो है बेकिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं जब भी बेकिंग करती हूँ इसी तरह से पतीले में ही करती हूँ। ये देखिए केक जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको जो है निकाल लेना है, साइडें जो है इसकी हटा लेनी है नाइफ़ की मदद से। अगर आप लोग इसको जो है ठंडा करके निकालेंगे ये खुद ही छोड़ देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर गर्मा गर्म को निकाल रही हूँ, आप लोगों को दिखाना है, इसीलिए तो वीडियो का एंड करना है। ये देखिए इसका नीचे से कलर भी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है। बहुत ही परफेक्ट हमारा जो है केक रस का स्पंज बनके तैयार हुआ है। इतने मज़े के कोई लगते हैं, मस्ट ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप लोग बेकरी से लाना भूल जाएंगे, इतने को ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं। अगर आप लोगों को लगे थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है तो आप लोग नाइफ़ की मदद से इस तरह से हटा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जालीदार और ज़बरदस्त हमारा स्पंज बना है। तो इस दूसरा मोल्ड भी जो है मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है मोल्ड भी नीट है, और कलर भी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है। दोनों ही केक हमारे जो है परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। एक तो आप लोगों के साथ जो मैंने टिप शेयर की है, आप लोग एक पतीले में 2 केक बना सकते हैं। ये देखिए दोनों के कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। अब हमने जो है केक रस की शेप कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक करके दिखा देती हूँ, बाकी की मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी, फिर नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। ये देखिए इसी तरह से बाकी के भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए मैं दूसरे के भी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही खस्ता बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे चल के मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त टिप दूँगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हम लोग तवे पर इसको जो है बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं मोल्ड में इसको सेट कर लूँगी, जो हमने दोबारा से इसको बेक करने हैं ताकि ये खस्ता और क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर पतीले को दोबारा से मैंने प्रीट होने के लिए रख दिया था, उसी पतीले में दोबारा से मैं इसको रखूँगी। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो साइड हम इसकी जो है चेंज कर देंगे। ये देखिए इसको हमने मीडियम टू लो आंच पर हमने पकाना है, और जो केक हमने बेक किया है वो भी हमने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर बेक किया था, ठीक है। इस तरह तवे पर भी हमने इस तरह से सेट कर लेना है। जब एक साइड से कलर आ जाएगा साइड हम इसकी चेंज करते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही खस्ता ज़बरदस्त हमारे केक रस बनके तैयार हुए हैं। तवे पर ये कलर आया है बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं आप लोगों को आगे चलकर ये तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करना, ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग दोबारा बेकरी से लाना भूल जाएंगे। माशाल्लाह से केक रस बन के हमारे तैयार हो चुके हैं।
यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखा देती हूँ और इसकी ज़रा आवाज़ चेक करना, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी, लग रहे ना टेस्टी। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को तोड़कर भी दिखाया है कितने क्रिस्पी बने हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, एयर टाइट जार लेना है और उस जार में इस तरह से आप लोग डालकर 1 हफ्ता 1 माह तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई घर में मेहमान आए तो उसको निकाल कर दें, इंशाअल्लाह ताला वो आप लोगों की तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, इतने के ये कुछ मज़े के बनते हैं। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।